राजधानी दिल्ली को साफ, विकसित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम को करोड़ों रुपए की विशेष आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि मजबूत नगर निगम ही मजबूत दिल्ली की नींव है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली के पूरे विकास के लिए नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राजधानी की सड़कों, सफाई व्यवस्था और स्थानीय सुविधाओं की जिम्मेदारी काफी हद तक नगर निगम के पास है, इसीलिए उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। इसी सोच के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीबन 1330 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इस राशि से लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। दिल्ली में 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों की देखरेख नगर निगम करता है। बरसात के बाद इन सड़कों पर धूल और गड्ढों की समस्या बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता है। खासकर अक्टूबर और नवंबर में प्रदूषण का स्तर तेजी से ऊपर चला जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी सड़क परियोजनाएं समय पर तरीके से पूरी की जाएं। लक्ष्य रखा गया है कि 30 सितंबर 2026 तक प्रमुख काम पूरे हो जाएं। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक मंजूरियों में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, सफाई व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने की बड़ी योजनाएं लाई गई हैं। सरकार ने करीबन 2300 करोड़ रुपए की 10 साल की योजना को मंजूरी दी है। ये योजना ओपेक्स मॉडल पर चलेगी। इसके तहत 70 नए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये मशीनें धूल और कचरे को तेजी से साफ करेंगी और पहले से काम कर रही मशीनों के साथ मिलकर सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगी। इसके अलावा 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर भी तैनात किए जाएंगे। ये छोटे लेकिन असरदार उपकरण सड़कों और गलियों से कचरा उठाने में मदद करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ सफाई बेहतर होगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक उपकरणों के इस्तेमाल से पर्यावरण को भी फायदा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों को सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि से स्कूल भवनों की मरम्मत, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, कक्षाओं का आधुनिकीकरण और बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई का माहौल तैयार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि मजबूत बुनियादी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की गारंटी है। इसके साथ ही सामुदायिक भवनों की मरम्मत के लिए भी 50 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। राजधानी की छोटी कॉलोनियों में बने करीबन 298 निगम सामुदायिक भवनों में गरीब परिवार शादी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कई भवनों की हालत खराब है। इनकी मरम्मत से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का साफ संदेश है कि दिल्ली को आधुनिक महानगर बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.